न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केएमसी की तारीखी इमारत के बाहर एमए जिना रोड और इससे मुंसलिक फुटपाथ पर ये मुजाहरा हो रहा है, तो फिर कल इससे बड़ा मुजाहरा केएमसी की इस इमारत के अंदर होगा और उसके बाद अगला मुजाहरा और अगर उसके बाद भी इन रिटायर्ड शहरी इदारों के सरकारी मुलाजमीन के हुकूक बाजियाब न हुए, इन्हें इनकी पेंशन और वाजिबात, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड न मिला, तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा तारीखी और फकीदुल मिसाल मुजाहरा, एहतजाज और धरना सीएम हाउस के ऊपर दिया जाएगा। और मैं आपसे भी ये कहूंगा कि यार, किसी मर्ज के इलाज के दो तरीके हैं। एक तो अलामती इलाज, सर का दर्द है पेनिडोल दे दें, सर का दर्द है पेनिडोल दे दें। आप पेनिडोल मांग रहे हैं सर के दर्द के लिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर सर में, दिमाग में रसौली है तो भाई रेडिकल सर्जरी के अलावा इस रसौली का कोई इलाज नहीं है। तो फिर इस रसौली को निकालने के लिए अगले साल बल्दियाती इंतखाबात की बिसात बिछ रही है। ये 15,000 मुलाजमीन अपने इलाकों, अपने मोहल्लों में वो ताकत, वो स्ट्रेंथ जो हमसे छीनी गई, वो हमारे हल्के जो 90,000 के किए गए और पीपल्स पार्टी ने अपने हल्के 15,000 के करके कराची की ये बुनियादी जो कुर्सी है मेयरशिप की, ये हमसे छीनी है। इंशाअल्लाह अगले साल के बल्दियाती इंतखाबात में अवाम में इस तरह जाएंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। गटर, पानी, सड़कें, कचरा, ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला, ये जो गंद भर गई है सरकारी, जो शहरी सरकारी इदारों में, इस सारी गंद को साफ करेंगे और अगले साल अपना मेयर और डिप्टी मेयर और अक्सरियत के साथ ये काउंसिल यहाँ पर मुंतखब करके बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर दुआएं लो और अच्छे बन जाओ और 15,000 मुलाजमीन के वाजिबात यकमुश्त देने का ऐलान करो और एक तारीख दो। धरना, मुजाहरा सब एक तरफ, सिर्फ दुआओं का सिलसिला है। ले लो 50 लोगों को देकर कौन सा आपने एहसान कर दिया यार। 50 आटे के नमक भी नहीं है यार, नमक भी नहीं है। आपके एहतजाज पे कोई कान नहीं धरता। आज मेरे एहतजाज पे कोई कान न धरे, लेकिन मेरे एहतजाज से जो सैलाब कायम हो रहा है वो तुम्हें जब बहा कर ले जाएगा, तुम्हें बेटा जब पता चलेगा कि एमकेएम के कोई अंदर ऐसा मसला है जिसको छुपाने के लिए हम एहतजाज करते हैं। तो ये वाली वो जो तावील दे रहे हैं, वो इसलिए ये तावील दे रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अगर हमारे अंदर कोई फर्क है भी, फर्ज कर ले, जबकि ऐसा नहीं है भी, तो वो उसके पीछे छुपकर अपनी 18 साल के गुनाहों, जुल्म, अपनी गलतियों, अपनी नाइंसाफियों और जो बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी को वो क्यों छुपा रहे हैं हमारे अंदर की बात करके। आप अपने अंदर की बात करो ना। 18 साल में तुम्हारे अंदर से तुमने कौन सा अवाम की खिदमत की? एक शाराए भुट्टो बनाने के अलावा क्या किया? K4 रेड लाइन अपना बता भाई, तेरा हिसाब होना है। हमारा हिसाब तो आखिरी केस चल रहा था बल्दिया फैक्ट्री आतिशइज़्ज़त की। अल्लाह ताला ने ऐसा उरूज दिया, ऐसा सुरखरू किया, सिर्फ रहमान बोला और जुबैर छाया नहीं, बल्कि खुदा की कसम जो मुंसिफ थे, जो जज थे, उन्होंने पूरी MQM को, महाजरों को, पाकिस्तान बनाने वालों, बानियाने पाकिस्तान की औलादों को
जिस तरह बरी किया, सुरखुर किया एक एक इल्जाम से, तो हमारे तो 20 साल के सारे इल्जाम इस एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से धुल गए। बेटा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी, आ जाओ, हिसाब दो, यहाँ दे दो, वरना अदालतों का सामना तुम्हें भी करना है और वो वक्त अब दूर नहीं है। मैं ये लिख के दे रहा हूँ। जी भाई, ये गुफ्तगू खत्म करता हूँ और सिर्फ आज मुहर्रमुल हराम का महीना है, मजलूमों का और शोदा का महीना है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फिजाओं में न ढूंढू तू, न ही मकबरों में तलाश कर, जो सलीब पर है सजे हुए मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं हूँ ना, मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, MQA जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।